नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका डिफ्रॉनिक्स एकेडमी में। मेरा नाम है अमन धाकड़ एंड आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि है एसक्यूएल इंजेक्शन। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, कंप्लीट समझेंगे ये कैसे वल्नरेबिलिटी वर्क करती है, थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली दोनों तरीके से समझेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन के साथ। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ साइबर सिक्योरिटी के न्यूज़ के साथ अपडेट्स ले लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी न्यूज़ आ रही है वो आ रही है मेटा की तरफ से। तो यार देखो, मेटा ने क्या है कि अभी एक एआई एजेंट का पेटेंट लिया है। अब वो जो एआई एजेंट है वो क्या करता है, वो पैसिवली आपकी एक्टिविटीज़ को या फिर ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है और बताता है कि आपका मूड कैसा है ना, आप कैसा फील कर रहे हो। तो जैसे एक पर्सनल दोस्त होता है ना, एक दोस्त की तरह इन्होंने एक ऐसे एआई एजेंट बनाया है जो पूरी टाइम आपको मॉनिटर करता रहेगा और आपके साथ बात कर सकता है या फिर आपके मूड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि आपका मूड कैसा है और उससे रिलेटेड आपसे बातें कर सकता है। तो कंप्लीट आपको समझने वाला एक ऐसा एआई एजेंट का उन्होंने पेटेंट करवाया है मेटा ने। और जो सेकंड न्यूज़ हमारे पास आ रही है वो आ रही है एआई से रिलेटेड। जो अभी हम लोग पेलोड जनरेट करवाते हैं, शेल जनरेट करवाते हैं, तो यार अब एआई क्या हो रहा है, धीरे धीरे एफिशिएंट हो रहा है इन सब चीज़ों को जनरेट करवाने में। तो एआई की मदद से जो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर जो हम पावर शेल के जो पेलोड्स अपलोड करवाते हैं, जो स्क्रिप्ट्स अपलोड करवाते हैं, वो स्क्रिप्ट्स बहुत ज़्यादा इफिशिएंटली वर्क करने लगी है, बहुत ज़्यादा इफिशिएंटली बनने लगी है एंड एआई उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इन दोनों न्यूज़ के बारे में आप लोग द हैकर न्यूज़ से पढ़ सकते हो, तो वहाँ से आप लोग रेफरेंस ले सकते हो। अब हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जो कि हम सीखने वाले हैं आज, जो कि है एसक्यूएल इंजेक्शन। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन एक्चुअली में होता क्या है। यार एसक्यूएल इंजेक्शन, सबसे पहले देखो, एसक्यूएल इंजेक्शन का एक वल्नरेबिलिटी है। अब इस वल्नरेबिलिटी के अंदर क्या होता है कि जो हैकर है वो हैकर क्या करता है, एसक्यूएल क्वेरीज के साथ कुछ छेड़छाड़ करता है। अब एक बहुत नॉर्मल सा सिनेरियो देखो, सपोज करो मेरे को कहीं लॉग इन करना है ना, मेरे को ये मैंने अभी एग्जांपल लिया है यहाँ पे। तो मेरे पास एक वेबसाइट है, अब इस वेबसाइट पे एक लॉगिन पेज है, मेरे को यहाँ पे लॉगिन करना है। अब यहाँ लॉगिन करने के लिए मेरे को क्या देना पड़ेगा, यूजर नेम देना पड़ेगा और यूजर नेम के साथ पासवर्ड देना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए, ऑथेंटिकेट करने के लिए मेरे को यूजर नेम एंड पासवर्ड देना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं यूजर नेम एंड पासवर्ड वेबसाइट में देता हूँ तो यूजर नेम एंड पासवर्ड हमारे बैकएंड की तरफ जाता है। अब वो बैकएंड की तरफ जाता कैसे है, तो जाने के लिए क्या होता है कि क्वेरी रन होती है, हमारे फ्रंट एंड से क्वेरी जाती है हमारे बैकएंड की तरफ और बैकएंड में होता है हमारा डेटाबेस। तो क्या होता है कि देखो, क्वेरी कुछ इस टाइप से क्वेरी जाती है। जैसे यहाँ पे क्वेरी जा रही है, एसक्यूएल की क्वेरी, सिंपल एक क्वेरी है जिसमें लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम इक्वल टू जो भी हमारा यूजर नेम है एंड पासवर्ड इक्वल टू जो भी हमारा पासवर्ड है। तो सपोज करो यहाँ पे मैंने जो यूजर नेम में मेरा यूजर नेम अमन लिया है एंड पासवर्ड मैंने लिया अमन123। अगर किसी भी वेबसाइट में लॉग इन कर रहा हूँ और मैं ये यूजर नेम एंड पासवर्ड डालता हूँ तो एक इस टाइप से एक एसक्यूएल क्वेरी जाती है जहाँ पे क्या होता है कि एक सेलेक्ट स्टेटमेंट आता है। तो सेलेक्ट स्टार, स्टार मतलब एवरीथिंग है ना, फ्रॉम यूजर, यूजर नाम की टेबल में से सारे रिकॉर्ड्स लेके आओ और किस बंदे के लेके आओ, किस यूजर के लेके आओ, जहाँ पे यूजर नेम अमन है एंड पासवर्ड अमन123 है। तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा बैकएंड है, अब ये क्वेरी कहाँ जाएगी, हमारे बैकएंड की तरफ। जैसे एप्लीकेशन में हमने अगर यूजर नेम एंड पासवर्ड डाला, फिर जैसे सबमिट पे क्लिक किया, एंटर पे क्लिक किया, तो क्वेरी जाएगी, ये वाली क्वेरी जाएगी हमारे बैकएंड पे। एंड बैकएंड पे क्या होगा, हमारा डेटाबेस। अब जो हमारा डेटाबेस है उस डेटाबेस में कुछ ऐसे टेबल्स होंगी, है ना, रिलेशनल डेटाबेस है। अगर हम एसक्यूएल की बात कर रहे हैं तो एसक्यूएल के अंदर आता है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल का मतलब रोज एंड कॉलम्स के साथ, मतलब टेबल के अंदर एक डेटाबेस बनता है, उसको हम रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। सो यहाँ पे जो रिलेशनल डेटाबेस है इसके अंदर यहाँ पे जो हमारे यूजर नेम है और यहाँ पे हमारे उससे रिलेटेड पासवर्ड है। तो यहाँ पे देखो, यूजर एलेक्स नाम का यूजर है, उसका पासवर्ड है Alex123। तो इस जगह पे आके हमारा चेक होगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर अमन नाम का यूजर एग्जिस्ट करता होगा एंड उसका पासवर्ड अगर अमन123 होगा इस डेटाबेस के अंदर, तो हम लोग सक्सेसफुली लॉग इन हो जाएंगे और हमारे सारे रिकॉर्ड हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अब जैसे मैंने पासवर्ड डाला था अमन एंड पासवर्ड, सॉरी, जैसे मैंने यूजर नेम डाला था अमन एंड पासवर्ड डाला था अमन123, तो उस केस में हमारा यूजर नेम भी हमें यहाँ पे दिख रहा है अमन नाम से एंड हमारा पासवर्ड भी हमें यहाँ पे हमारे डेटाबेस में दिख रहा है अमन123। तो इस केस के अंदर क्या होगा, हम लोग लॉग इन हो जाएंगे और हमारे जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है उसका एक्सेस हमें मिल जाएगा। एंड अगर हमारा यूजर नेम या फिर हमारा पासवर्ड इस टेबल में मैच नहीं करेगा तो हम लोग लॉग इन नहीं होंगे, हमारा क्या हो जाएगा, लॉग इन फेल हो जाएगा। ये था बहुत नॉर्मल सिनेरियो। अब देखो, इसमें हमें ये चीज क्लियर है कि एसक्यूएल किस तरीके से काम करता है। ये एसक्यूएल क्वेरी है, ये जो क्वेरी जा रही है फ्रंट एंड से हमारे बैक एंड में, ये एसक्यूएल क्वेरी है। अब यार देखो, जिसको एसक्यूएल के बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं और बहुत सारे डिटेल में जाने वाले हैं। अब ऐसे समझो, देखो एसक्यूएल हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं यार, एसक्यूएल एक्चुअली में क्या होता है। अब एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज।
एसक्यूएल होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब ये क्या है, ये एक तरीके की लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज किस काम आती है, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के काम आती है। अब इसको ऐसे समझो आप लोग, देखो बहुत सिंपल सा फंडा है कि हम लोग सारा डेटा कहाँ पे स्टोर करते हैं, हम लोग सारा डेटा स्टोर करते हैं हमारे डेटाबेस में। ये हमारा डेटाबेस है, ऐसा हमारा डेटाबेस है। इस डेटाबेस में हम क्या करते हैं, सारा डेटा स्टोर करते हैं। ये हमारे डीबी, इसको मैं लिखता हूँ डेटाबेस। इस डेटाबेस के अंदर हम क्या करते हैं, सारा डेटा स्टोर करते हैं, हमारे यूजर नेम, हमारे पासवर्ड, हमारा फोन नंबर। तो जो भी वेबसाइट के अंदर डेटा है वो सारा डेटा इस डेटाबेस में स्टोर होता है। अब इस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है कि अगर किसी यूजर का कोई डेटा निकालना है या उसमें कोई अपडेट करना है, तो उससे इंटरेक्ट करने के लिए एक लैंग्वेज का यूज करते हैं। वो लैंग्वेज है एसक्यूएल। क्या है लैंग्वेज, एसक्यूएल। तो यहाँ पे एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, इस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ऑल राइट, अब ठीक है, ये हमें क्लियर है, एसक्यूएल की मदद से हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब एसक्यूएल के अंदर आती है बहुत सारी कमांड्स, है ना, बहुत सारे कीवर्ड्स। अब हम सारे तो नहीं सीख सकते यहाँ पे, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस लेक्चर को समझने के लिए, वो सारे कीवर्ड्स, वो सारे कमांड्स हम लोग आज यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कमांड आती है वो आती है सेलेक्ट। ये जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है करती क्या है, ये सेलेक्ट स्टेटमेंट है, सेलेक्ट स्टेटमेंट किसी भी डेटा को रीड या फेच करने का काम आती है। टेबल में से कोई भी डेटा रीड करना है मेरे को या फिर फेच करना है, तो उसके लिए हम क्या लिखूंगा, सेलेक्ट लिखूंगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है यूनियन। अब यार ये यूनियन किस काम आती है, यूनियन स्टेटमेंट। अगर सपोज करो मेरे को एक बार दो या दो से ज्यादा सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करनी है, या फिर दो या दो से ज्यादा सेलेक्ट स्टेटमेंट को मैं यूज करवाना चाहता हूँ, अलग अलग चीजों को फैच करवाना चाहता हूँ, तो उस केस में मैं क्या यूज करूंगा, यूनियन। अब यूनियन जो एक कमांड है, क्या करती है, दो या दो से ज्यादा जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है ना, सेलेक्ट स्टेटमेंट फैच करने का काम आती है। तो यूनियन क्या करती है, दो या दो से ज्यादा सेलेक्ट स्टेटमेंट के रिजल्ट को एक साथ कंबाइनली दिखाने का काम आती है। तो यूज टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ टू और मोर सेलेक्ट क्वेरीज। देखो अभी आप इसका फंडामेंटल आइडिया ले लो, अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, हमारे पास जो अगली जो स्टेटमेंट आती है वो आती है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय देखो सिंपल कुछ नहीं करती, जो भी हमारा रिजल्ट है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में क्या करती है, अरेंज करती है, दैट्स ऑल। फिर आता है हमारा वेयर स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेयर स्टेटमेंट क्या करता है, ये हमारी कोई भी क्वेरी के अंदर कंडीशंस देने के काम आता है। अब देखो हमने जो ऊपर एग्जांपल देखा था, यहाँ पे जैसे हम आईडी पासवर्ड डालते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, तो ये वाली क्वेरी जनरेट हो रही थी। अब इस क्वेरी के अंदर अगर हम पढ़े तो क्वेरी में यहाँ पे क्या लिखा है, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम यूजर, मतलब यूजर का सारा डेटा लेके आओ। पर कौन से यूजर का डेटा हमें लेके आना है, कौन से यूजर के बारे में हम बात कर रहे हैं, किस यूजर का हमें डेटा चाहिए, वो हमें कहां से पता लग रहा है, इस वेयर क्लॉज के बाद। हमने ये जो वेयर स्टेटमेंट डाला है, इस वेयर स्टेटमेंट के बाद जो भी हम लिख रहे हैं वो कंडीशंस है। तो इस कंडीशन से हमें पता लग रहा है कि हमें किस यूजर का डेटा लेके आना है। हमें उस यूजर का डेटा लेके आना है जिसका यूजर नेम अमन है एंड जिसका पासवर्ड अमन123 है। तो वेयर क्या होता है, वेयर स्टेटमेंट के काम आती है इस पूरी क्वेरी में, कंडीशन देने के काम आती है ना। वेयर स्टेटमेंट किस काम आती है, पूरी क्वेरी में कंडीशन अप्लाई करने के काम आती है। ठीक है, अब हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीज और आती है, एंड और एंड और, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग करी होगी तो आप लोगों को आइडिया होगा एंड क्या होता है और क्या होता है। देखो अगर हम बात कर रहे हैं एंड की, एंड क्या होता है, एंड का मतलब या तो, एंड का मतलब होता है कि मैंने अगर आपको दो कंडीशन दी है, तो दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होंगी तभी जाके मैं कुछ काम करूंगा या फिर मेरी ओवरऑल कंडीशन ट्रू होगी। तो एंड के अंदर क्या होता है कि सपोज करो मेरे पास दो कंडीशन है, कंडीशन 1 है और यहाँ पे कंडीशन 2 है। सपोज करो मेरे पास दो कंडीशन है मेरे पास। अगर मेरी पहली वाली कंडीशन ट्रू है एंड सेकंड वाली कंडीशन फॉल्स है, तो मेरा ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, ये मेरा ओवरऑल रिजल्ट है। सपोज करो पहली कंडीशन अगर मेरी ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो मेरा टोटल रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। एंड का मतलब होता है कि अगर मेरे पास दो कंडीशन है तो दोनों की दोनों सही होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक भी सही है तो मेरे पूरा रिजल्ट फॉल्स है। अगर मेरे को पूरा रिजल्ट ट्रू कराना है तो दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एंड अगर सपोज कर कंडीशन 1 फॉल्स है, कंडीशन 2 ट्रू है, तो भी हमारा टोटल फॉल्स आएगा। एंड अगर कंडीशन 1 ट्रू है एंड कंडीशन 2 भी ट्रू है, तब जाके हमारा टोटल ट्रू आता है, ओवरऑल कंडीशन ट्रू हो जाती है। ये होता है एंड के केस में। फिर आता है हमारे पास और। अब और क्या करता है, और होता है एंड से अपोजिट।
अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी दो कंडीशन होती है यार। कंडीशन 1 ये हो गया हमारी कंडीशन 2 एंड ये हमारा हो गया टोटल। अब इसको ऐसे समझो, इसके अंदर क्या होता है कि और का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो दूसरा, है ना। या तो आप ये कर लो, अगर ये नहीं हो रहा तो दूसरी कंडीशन ट्रू है। और के अंदर क्या होता है, अगर कंडीशन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, है ना, हमारा तो भी काम चल जाएगा, जरूरी नहीं है दोनों हो। तो और के अंदर क्या होता है, सपोज करो कंडीशन 1 ट्रू है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2 फॉल्स है, तो हमारी ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि और के अंदर क्या होता है, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू हो जाता है। एंड यहाँ पे सपोज करो कंडीशन 1 इस बार फॉल्स है, कंडीशन 2 इस बार ट्रू है, तो भी हमारा ओवरऑल ट्रू हो जाएगा। एंड अगर दोनों ट्रू है तो भी हमारा ट्रू हो जाएगा कंडीशन। एंड अगर हमारा दोनों फॉल्स है तब जाके हमारी ओवरऑल कंडीशन फॉल्स होगी। तो यहाँ पे एंड और को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम डिटेल में समझते हैं ये एसक्यूएल इंजेक्शन एक्चुअली में मतलब वर्क कैसे करता है। तो उसको समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। इसको हम प्रैक्टिकली भी करेंगे और थ्योरेटिकली एक बार देख लेते हैं ओवरऑल होने क्या वाला है। तो यहाँ पे एक वेब एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है, सपोज करो इस वेबसाइट के अंदर अगर मेरे को लॉग इन करना है एंड मेरे को आईडी पासवर्ड नहीं पता, तो कुछ सीक्रेट कोड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कुछ सीक्रेट कोड है। इन सीक्रेट कोड की मदद से, ऐसे बहुत सारे सीक्रेट कोड्स हैं, है ना, एसक्यूएल की ये कुछ क्वेरीज है, इनकी मदद से मैं उस वेबसाइट में लॉग इन कर सकता हूँ। अभी लॉग इन कैसे होता है आज उसको एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं, फिर इसको हम यहाँ पे डिकोड करेंगे। देखो यार हमारे पास यहाँ पे एक बैंकिंग एप्लीकेशन है। अब इस बैंकिंग एप्लीकेशन में मेरे पास एक लॉग इन पेज है, मेरे को यहाँ पे लॉग इन करना है। और ये जो एप्लीकेशन है वो क्या यूज करती है, एसक्यूएल को यूज करती है ना। अब मेरे को यहाँ पे लॉग इन करना है। अब लॉग इन करने के लिए मेरे पास यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है। अब मेरे को यूजर नेम एंड पासवर्ड तो नहीं पता, सपोज करो मैं यहाँ पे यूजर नेम डालता हूँ एडमिन एंड मैंने पासवर्ड यहाँ पे डाला रूट एंड मैं लॉग इन करता हूँ। अब मैं लॉग इन यहाँ पे क्लिक किया तो मेरा क्या आ रहा है, लॉग इन फेल्ड आ रहा है। ऑब्वियसली जब हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं पता तो लॉग इन फेल्ड आएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ भी यूजर नेम ट्राई कर लेता हूँ, कुछ भी पासवर्ड डालता हूँ, हमेशा क्या आएगा, लॉग इन फेल्ड आएगा, क्योंकि हमारा जो हम यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल रहे हैं वो क्या है, डेटाबेस के अंदर है ही नहीं। अगर डेटाबेस के अंदर दोनों है ही नहीं, दोनों मैच ही नहीं करेंगे तो लॉग इन हो ही नहीं पाएंगे। बट अगर अब मेरे को पता है कि मैं यहाँ पे एक नॉर्मल मैं जो भी यूजर नेम एंड पासवर्ड जो भी डाल रहा हूँ उसकी एक एसक्यूएल क्वेरी बन के डेटाबेस के पास जा रही है, अब वो डेटाबेस उसको मैच करके देख रहा है। अगर मैं यहाँ पे एडमिन लिखता हूँ, यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखता हूँ रूट, अब मैं जैसे ही लिखता हूँ और लॉग इन करता हूँ तो लॉग इन करने के बाद एक एसक्यूएल क्वेरी जाएगी डेटाबेस के पास और डेटाबेस में चेक होगा कि एडमिन और रूट नाम का कोई यूजर नेम है, एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो लॉगिन हो जाएगा, बट हमारे केस में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम यहाँ पे फेल्ड आ रहा है लॉगिन। पर अगर इसकी जगह पे, इस पर्टिकुलर सेम चीज की जगह पे अगर मैं एक एसक्यूएल का इंजेक्शन यहाँ पे अपलोड करूँ, एक एसक्यूएल इंजेक्शन की क्वेरी डालूँ, तब यहाँ पे शायद रिजल्ट कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। चलो उसको ट्राई करते हैं एक बार। देखो मैंने यहाँ पे एक एसक्यूएल की क्वेरी डाली एंड मैं यहाँ पे सिंपली इजिली मैंने यहाँ पे लॉग इन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यूजर लॉग इन करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यूजर लॉग इन हो गया, मतलब मेरे को उस पर्टिकुलर बैंकिंग एप्लीकेशन का एक्सेस मिल चुका है। यहाँ पे देखो वेलकम का मैसेज भी आ रहा है। अब ये चीज़ कैसे पॉसिबल हुई, मैंने ऐसा क्या एसक्यूएल का इंजेक्शन डाला, उसको मैं एक बार आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास दोबारा लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो क्वेरी डाली थी वो सिंपल था, 1 डाला, फिर मैंने डाला इन्वर्टेड कॉमा, फिर और लिखा, फिर वापस इन्वर्टेड कॉमा, फिर 1 इक्वल्स टू 1 एंड लास्ट में कमेंट। एंड इसको सेम मैंने कॉपी करके इसको पासवर्ड में पेस्ट किया एंड जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक किया तो सिंपल मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ एज एडमिन। अब ये चीज़ पॉसिबल कैसे हुई है, आओ उसको डिकोड करते हैं। तो यार हमारे इस केस में क्या किया, जैसे हमने ये जो हमने यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड में हमने ये वाली पर्टिकुलर कंडीशन डाली, अब ये जैसे हमने डाली तो एक इस टाइप की एसक्यूएल क्वेरी यहाँ पे जनरेट हुई। अब ये जो एसक्यूएल क्वेरी है, इस क्वेरी में सबसे पहले हमारे जो हमने जो इनपुट डाला है इसका मतलब समझते हैं, फिर हम इस एसक्यूएल क्वेरी का मतलब समझेंगे। जो हमने वैल्यू डाली थी वो कुछ ऐसी थी, 1 फिर और फिर यहाँ पे 1 इक्वल्स टू 1 था। अब यहाँ पे इस चीज को एक बार हम डिटेल में समझते हैं। अब हमने किस जगह पे डाला था, यूजर नेम की जगह पे डाला था एंड पासवर्ड की जगह पे। अब हमने किस जगह पे डाला था, यूजर नेम की जगह पे। सपोज करो पहले हमने क्या किया, यूजर नेम की जगह पे ये पर्टिकुलर कंडीशन डाली। अब इस कंडीशन को हमारा एसक्यूएल डेटाबेस किस तरीके से रीड करता है, वो कुछ ऐसे रीड करता है
कि जो हमारा यूजर नेम है वो यूजर नेम क्या है, 1 है। हमने क्या डाला, हमारा यूजर नेम 1 है। अब 1 होने के बाद इसमें क्या लिखा है, और। या तो हमारा यूजर नेम 1 है, अब इसको एसक्यूएल डेटाबेस कुछ इस तरीके से पढ़ेगा, है ना, जो डेटाबेस होगा वो कुछ इस तरीके से पढ़ेगा, या तो हमारा यूजर नेम 1 है, या तो हमारा यूजर नेम क्या है, 1 इक्वल्स टू 1 है। अब मेरे को एक बहुत बेसिक सी चीज बताओ, 1 इक्वल टू 1 ये बात सही है कि गलत है? 1 इक्वल्स टू 1 होता है, हमें पता है ये बात क्या है, ट्रू है। ऑब्वियसली 1 इक्वल्स टू 1 आता है, ये बात क्या है, ट्रू है। एंड यहाँ पे क्या लिखा है, हमारा जो यूजर नेम है वो 1 है। क्या ये बात ट्रू है? नहीं, ये बात फॉल्स है। हमें तो नहीं पता हमारा यूजर नेम 1 है। एंड मैंने यहाँ पे बीच में क्या यूज किया है, और यूज किया है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या हो रहा है, जो हमारा डेटाबेस जो हमारा डेटाबेस है वो उसको किस तरीके से रीड कर रहा है कि हमारा यूजर नेम या तो 1 है या तो ट्रू है। 1 इक्वल टू 1 क्या है, ट्रू। या तो मेरा यूजर नेम 1 है या तो मेरा यूजर नेम ट्रू है। और मैंने बताया और ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, अगर हमारे और के अंदर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारी सेकंड वाली कंडीशन ट्रू होगी जो कि 1 इक्वल टू 1 है। एंड ये कंडीशन ट्रू होगी, इसका मतलब हमारा कंप्लीट यूजर नेम क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो हमारा कंप्लीट यूजर नेम क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया मतलब सही हो गया हमारा यूजर नेम। एंड यही सेम किस केस में है, पासवर्ड के केस में। पासवर्ड में भी हमने सेम यही चीज डाली, तो हमारा पासवर्ड भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। और अगर हमारा हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों ट्रू हो गया, तो हमें क्या हो गया, हमें एक्सेस मिल चुका है हमारे सिस्टम का। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, इस तरीके से हमने एक एसक्यूएल की नॉर्मल क्वेरी के अंदर छेड़छाड़ करके हमने किसी सिस्टम का लॉगिन बाईपास कर लिया। समझ पा रहे हो हमने किस तरीके से किया, हमने ये क्वेरी की मदद से किया। क्वेरी के अंदर ये, इस क्वेरी को मैंने यहाँ पे डिकोड कर दिया किस तरीके से क्वेरी का, इसका क्या मतलब है इस पर्टिकुलर क्वेरी का। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल कंडीशन दी कि और से पहले हमारा यूजर नेम, हमने बताया हमारा यूजर नेम 1 है, या तो हमारा यूजर नेम 1 है या तो हमारा यूजर नेम 1 इक्वल्स टू 1 है। एंड 1 इक्वल्स टू 1 क्या होता है, ट्रू होता है ना। तो यहाँ पे हमारा यूजर नेम क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेम हमारा पासवर्ड भी इस तरीके से ट्रू हो गया। एंड हमारा यूजर नेम भी ट्रू हो गया एंड पासवर्ड भी ट्रू हो गया। तो हमें क्या हो गया, हमें एक्सेस मिल गया हमारे सिस्टम का, हमारा लॉगिन बाईपास हो गया। अब इस केस के अंदर क्या होता है, जो भी हमारा टेबल है यूजर नेम एंड पासवर्ड वाला टेबल, ये हमारा टेबल था यूजर नेम एंड पासवर्ड वाला, यूजर नेम एंड जो पासवर्ड वाला टेबल था। तो इस टेबल में जो भी रैंडमली जो भी फर्स्ट नंबर पे जो हमारा यूजर होगा और उसका कुछ भी पासवर्ड होगा, उसका हमें क्या मिल गया, एक्सेस मिल गया बाय यूजिंग सिंपली दिस क्वेरी। इसकी मदद से हमने एक्सेस मिल गया। इस चीज को हम लोग बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। तो एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हमारे पास एक क्वेरी, हम लोग जो एसक्यूएल क्वेरी होती है उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं और डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से एक नॉर्मल एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करके देखा और एक लॉगिन को, एक ऑथेंटिकेशन को हमने बाईपास करके देखा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा कि एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, है ना, और थोड़ा एडवांस बढ़ते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन की तरफ, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये काफ़ी ज़्यादा इसकी क्रिटिकल, ये जो वल्नरेबिलिटी है एसक्यूएल इंजेक्शन, ये बहुत क्रिटिकल है। मतलब इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, बहुत हाई सीवियरिटी का मानते हैं, है ना, बहुत खतरनाक वल्नरेबिलिटी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ एडवांस हम बात करते हैं, इसके टाइप्स को समझते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एसक्यूएल इंजेक्शन के ओवरऑल 3 टाइप आते हैं बेसिकली। तो सबसे पहला आता है हमारे पास इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन। यार इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है? देखो इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन सिंपल कुछ नहीं होता। आपके जो एक वेब एप्लीकेशन है, आपने इस वेबसाइट के अंदर क्या किया, इस वेबसाइट के अंदर आपने एसक्यूएल इंजेक्शन का एक पेलोड डाला। इसको पेलोड बोलते हैं, जो भी हमने क्वेरी डाली थी ना अलग से 1 और 1 इक्वल्स टू 1, ये एक पेलोड है। तो आपने क्या किया, एसक्यूएल इंजेक्शन का यहाँ पे क्या किया, एक पेलोड डाला किसी वेबसाइट में एंड उसका रिजल्ट भी आपको किस में दिख रहा है, उसी वेबसाइट में दिख रहा है। तो इसको हम बोलते हैं इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन। इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, हम जिस जगह पे, मतलब जिस हम वेबसाइट पे, जिस कम्युनिकेशन चैनल पे हम लोग पेलोड डालते हैं, उसी पे अगर हमें रिजल्ट मिलता है तो उसको हम बोलते हैं इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन। मतलब जिस वेबसाइट पे हमने रिजल्ट डाला उसी वेबसाइट पे हमें रिजल्ट मिल रहा है ना, उसका आउटपुट मिल रहा है एसक्यूएल इंजेक्शन का, तो उसको हम बोलते हैं इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन। अब इसके अंदर आता है हमारे पास 2 टाइप्स, एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन एंड यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। इनको हम थोड़ा डिटेल में अभी इन पे चर्चा करेंगे, बट बाकी 2 भी समझ लेते हैं, बाकी 2 में क्या होता है।
इनबाउंड का तो क्लियर है, अगर हमने जिस वेब एप्लीकेशन में हमने एसक्यूएल इंजेक्शन हमने करा या फिर जिस वेब एप्लीकेशन के अंदर हमने अटैक परफॉर्म किया एंड अगर उसी वेब एप्लीकेशन पर हमें रिजल्ट मिलता है तो उसको हम बोलते हैं इनबाउंड एसक्यूएल इंजेक्शन। एंड आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है, सपोज करो ये मेरी वेबसाइट है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे मैंने क्या किया, मैंने एसक्यूएल का इंजेक्शन डाला, ये मेरा एसक्यूएल का क्या है, मैंने यहाँ पे इंजेक्शन डाला है ना, इस पर्टिकुलर वेबसाइट में एसक्यूएल इंजेक्शन यहाँ पे मैंने डाला एंड इसका रिजल्ट मेरे को कहीं और दिख रहा है, मेरे अटैकर के सर्वर पे दिख रहा है ना, या कहीं और रिजल्ट दिख रहा है इसका, है ना, इसका रिजल्ट मेरे को उस वेबसाइट पे नहीं आ रहा, वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन। आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन मतलब जिस जगह पे मैंने पेलोड डाला या जिस जगह पे मैंने एसक्यूएल इंजेक्शन का पेलोड डाला उस जगह पे मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा, मेरे को उसका रिजल्ट कहीं और ही देखने के लिए मिल रहा है, इसको बोलते हैं आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन। ऑल राइट, फिर हमारे पास आता है एक और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन जो कि है ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। ये केस तो और ही विचित्र है। इस केस में क्या होता है, ये आपकी वेब एप्लीकेशन है, इसके अंदर आपने क्या किया, एसक्यूएल इंजेक्शन का पेलोड डाला एंड इसके अंदर पेलोड डालने के बाद आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, जो रिस्पॉन्स है वो मिल ही नहीं रहा है। आपने देखो, आपने जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन का पेलोड डाला, हो सकता है वो पेलोड एग्जीक्यूट हो गया हो, या फिर आपने जो भी एसक्यूएल इंजेक्शन की कमांड डाली वो कमांड हो सकता हो कि डेटाबेस के साथ काम कर रही हो, इंटरेक्ट कर रही हो, या डेटाबेस के अंदर उसमें एग्जीक्यूट कर दिया हो, या डेटाबेस में रन कर गई हो, चांसेस है, बट इसका हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता कि हम ऐसा पता लगा पाए कि ये जो हमने क्वेरी डाली उसका हमें रिजल्ट यहाँ पे मिलता नहीं है, तो इसलिए उसको हम ब्लाइंड बोलते हैं, है ना, उसका कोई रिस्पॉन्स देखने के लिए, कोई फिक्स रिस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिलता, इसलिए इस टाइप के एसक्यूएल इंजेक्शन को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हमें क्या नहीं मिल रहा, रिस्पॉन्स देखने के लिए नहीं मिल रहा है, एंड इनबाउंड के अंदर हमें रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है, पर रिस्पॉन्स कहाँ पे मिलता है, सेम ही वेबसाइट पे जिसके अंदर हमने क्या किया, एसक्यूएल इंजेक्शन इम्पोज किया, एसक्यूएल इंजेक्शन में पेलोड डाला। आउट ऑफ बैंड में क्या होता है, हमें रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है किसी और ही कम्युनिकेशन चैनल पे, किसी और ही सर्वर पे, या किसी और एप्लीकेशन पे, या किसी और सर्वर पे, किसी और कम्युनिकेशन चैनल पे रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है, सेम एप्लीकेशन पे नहीं मिलता है। एंड ब्लाइंड के अंदर तो हमें रिस्पॉन्स ही देखने के लिए नहीं मिलता। तो आई होप आपको ये तीनों टाइप क्लियर हो गए होंगे। एंड ब्लाइंड के अंदर हमारे पास दो टाइप के और एसक्यूएल इंजेक्शन आता है, इसकी जो सब टाइप है वो है टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन और बूलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। एक बार इनका थियोरेटिकल पोर्शन यहाँ पे कवर करते हैं, फिर हम इनको डीप में प्रैक्टिकल करके समझते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन को। अब देखो यार, स्टार्ट करते हैं एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन के साथ। बहुत ज़्यादा ईजी है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर क्या होता है कि एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन के साथ देखो, एसक्यूएल इंजेक्शन ना हम उस जगह पे हम लोग पेलोड डालते हैं, एसक्यूएल का क्वेरी का हम जो पेलोड होता है उस जगह पे डालते हैं जहाँ पे कहीं हम कुछ चीज़ इनपुट कर पा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ इनपुट कर पा रहे हैं उस जगह पे हम लोग एसक्यूएल का पेलोड डालते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस वेबसाइट पे गए थे तो इस वेबसाइट पे हमने यहाँ पे क्या किया था, हमारे जो यूज़र नेम था और पासवर्ड था उस जगह पे हमने क्या किया था, हमारा एसक्यूएल का पेलोड डाला था। समझ पा रहे हो, ये जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है, कहीं ना कहीं जहाँ पे अगर आपको एंटर करने के लिए कोई वैल्यू एंटर करने की जगह मिल रही है उस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल का पेलोड डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ डाल रहे थे, यूजर नेम एंड पासवर्ड में डाल रहे थे। तो अगर हम अगर हम एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन की बात करें तो एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर क्या होता है, हम यहाँ पे कुछ एसक्यूएल के पेलोड्स डालते हैं। सपोज करो यहाँ पे एसक्यूएल के पेलोड मैंने कोई स्पेशल कैरेक्टर्स डाल के मैं चेक कर रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा डाला मैंने, है ना, अगर इन्वर्टेड कॉमा डालने पे मेरे को एक एरर मिलता है, क्या मिलता है, एक एरर मिलता है। और उस एरर के अंदर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से सुनो, मैंने एरर बेस्ड के अंदर क्या किया, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर डाला, है ना, इन्वर्टेड कॉमा डाला, डबल इन्वर्टेड कॉमा डाला, समझ रहे हो। एंड ये डालने के बाद अगर मेरे कोई एरर मिलता है और उस एरर के अंदर क्या होती है, डेटाबेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लीक होती है, डेटाबेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या होती है, लीक होती है उस एरर के अंदर, एरर मैसेज के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम लोग एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे एक एग्जांपल दिख रहा है, ये एग्जांपल किसका है, एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन का है। कुछ इस टाइप से एरर यहाँ पे होता है, देखो एरर के अंदर डेटाबेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लीक है, तो ये एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन यहाँ पे एग्जांपल है। आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर डाल के देखोगे और अगर आपको एरर मिलता है और उस एरर के अंदर अगर डेटाबेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, इंपॉर्टेंट चीज, अगर उस एरर में डेटाबेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है
तो वो होता है हमारा एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। यार यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है? देखो अभी हमने यूनियन के बारे में पढ़ा था। यूनियन क्या करता है? दो या दो से ज्यादा सेलेक्ट स्टेटमेंट के रिजल्ट्स को एक साथ दिखाता है। जो भी हम सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं ना, उसके रिजल्ट को एक साथ दिखाता है। तो यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? यूनियन स्टेटमेंट का यूज करते हैं। क्या करते हैं? यूनियन स्टेटमेंट का यूज करते हैं, और उसके मदद से हम लोग क्या करते हैं? डेटाबेस से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। सिंपल, यूनियन स्टेटमेंट का यूज करते हैं और डेटाबेस से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। दैट्स ऑल। इसको भी हम प्रैक्टिकल से सीखेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। देखो ब्लाइंड में हमने देखा था कि अगर हम ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर हम कोई भी पेलोड डालते हैं तो उस पेलोड का हमें कोई फिक्स रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अगर हमें फिक्स रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन वनरेबिलिटी उसमें है कि नहीं है, या एसक्यूएल इंजेक्शन उसमें पॉसिबल है कि नहीं है? अब ये चीज पता लगाने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1 जो हमारे पास है वो है टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एक वेबसाइट है, सपोज करो ये हमारी एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट जो लोड होती है 1 सेकंड के अंदर लोड होती है। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में लोड होती है। अगर मैं इसका लोड होने का टाइम चेंज कर दूं, अगर मैं इसका लोड होने का टाइम 5 सेकंड कर पाऊं, तो ये एग्जाम्पल है टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन का। मतलब अगर मैंने कोई एसक्यूएल की क्वेरी इसमें डाली और अगर वो क्वेरी चलती है तो मैं इसको कैसे पता लगा सकता हूँ? तो इसमें टाइम वाली क्वेरी डाल के देखूंगा मैं। सपोज करो मैं यहाँ पे स्लीप डाल के देखूंगा, एंड जैसे अगर मैं यहाँ पे हमारे स्लीप नाम की हमारा ये वाला अगर मैं पेलोड डालता हूँ स्लीप 5, तो ये क्या करेगा? हमारी वेबसाइट को 5 सेकंड डिले लोड करवाएगा, 5 सेकंड के बाद लोड करवाएगा। अब हमारी वेबसाइट क्या होगी? 5 सेकंड में लोड होगी। तो टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर हम लोग वेबसाइट के लोड होने के टाइम से चेंजेस करते हैं। अगर वेबसाइट को अगर हम लेट उसका रिस्पॉन्स लोड करवा पा रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग समझ पाते हैं कि यहाँ पे ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हम उसके टाइम के साथ छेड़छाड़ कर पा रहे हैं, उसके लोड होने के टाइम के साथ, रिस्पॉन्स होने के टाइम के साथ छेड़छाड़ कर पा रहे हैं। कुछ इस टाइप की क्वेरी की मदद से, स्लीप नेम की क्वेरी हम लोग उसमें यूज करते हैं, तो हम सिस्टम को 5 सेकंड स्लीप पर डाल सकते हैं। हम चाहे तो 10 सेकंड स्लीप पर डाल सकते हैं, तो 10 सेकंड बाद सिस्टम की जो मतलब वेब एप्लीकेशन है वो लोड होगी। तो इससे हम आइडिया लग जाता है कि हमारी वेब एप्लीकेशन में क्या है? ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन पॉसिबल है। और कौन सा ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन पॉसिबल है? टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। ठीक है यार। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है देखने वाला कि यार ये बूलियन एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है? बूलियन आप समझते हो बूलियन क्या होता है? अगर जो लोग प्रोग्रामिंग का जिसको थोड़ा भी नॉलेज होगा तो बूलियन समझता है कि बूलियन क्या होता है। बूलियन का मतलब होता है ट्रू या तो फॉल्स, सही या तो गलत, यस या नो, 0 या 1। इसको हम बोलते हैं बूलियन, या तो हाँ या तो ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बूलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। अब बूलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन आप लोग ऐसे समझो, इस पर्टिकुलर केस के अंदर, सिर्फ बूलियन बेस्ड केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हमारे डीबी में जो हमारे डेटाबेस है, उस डेटाबेस से कुछ क्या करते हैं? क्वेश्चंस पूछते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझना। बूलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर हम डेटाबेस से क्वेश्चन पूछते हैं, है ना? और कौन से क्वेश्चन पूछते हैं? गलत क्वेश्चन पूछते हैं। डेटाबेस से पूछते हैं क्या डेटाबेस तुम्हारे पास 4 कॉलम है, तुम्हारे टेबल के अंदर 4 कॉलम है, ऐसे हम क्वेश्चन पूछेंगे हमारे डेटाबेस से। अब किस तरीके से पूछता है क्वेश्चन वो भी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा, बट इतना समझो कि बूलियन बेस के अंदर हम डेटाबेस से क्वेश्चन पूछते हैं, एंड अगर उस क्वेश्चन का आंसर ट्रू होता है, अगर उस क्वेश्चन का आंसर ट्रू होता है, ट्रू मतलब सही होता है, तो हमारी वेबसाइट क्या हो जाएगी? नॉर्मली लोड हो जाएगी। हमारी वेबसाइट क्या होगी? नॉर्मल लोड हो जाएगी। सिंपल। अगर हमारा जो भी हमने क्वेश्चन पूछा हमारे डेटाबेस से, एंड अगर वो क्वेश्चन का आंसर या उसका रिस्पॉन्स अगर ट्रू है, तो हमारी वेबसाइट क्या हो जाएगी? नॉर्मली लोड हो जाएगी। सिंपल। एंड अगर उस वेबसाइट में, अगर उस डेटाबेस का अगर आंसर या रिस्पॉन्स फॉल्स होगा, उसका रिस्पॉन्स अगर फॉल्स होगा, तो हमारी वेबसाइट नॉर्मली लोड नहीं होगी। नॉर्मली लोड नहीं होगी, है ना? हमारी वेबसाइट नॉर्मली लोड नहीं होगी। और अगर नॉर्मली लोड होगी मतलब ट्रू, वो चीज़ सही है ना? हमारे जो क्वेश्चन है उसका रिस्पॉन्स ट्रू है। एंड अगर नॉर्मली लोड नहीं होती है वेबसाइट, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या है? फॉल्स है। अब यार देखो, इतनी सारी चीज़ हमने पढ़ी,
है ना, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन पढ़े, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है ना सर, ये क्या क्या पढ़ा दिया आपने, है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। अब एक प्रैक्टिकल करते हैं, चीज़ों को समझते हैं बहुत ज़्यादा आराम से, एंड प्रैक्टिकल में आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं हमारे डेटाबेस से, ट्रू किस तरीके से होता है ना, कैसे पता लगेगा सर ट्रू हो रहा है, कैसे पता लगेगा फॉल्स हो रहा है ना, और ये यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। चलो एक प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करके देखते हैं। सर यहाँ पे आ गए हम अपनी एक लैब के पास, ये हमारी पोर्ट्स फिगर की लैब है, एंड इस पोर्ट्स फिगर की लैब में यहाँ पे लिखा है कि एक एसक्यूएल इंजेक्शन की वनरेबिलिटी है इसमें, जिसमें हमें यूनियन अटैक परफॉर्म करना है और पता लगाना है कि इस पूरी वेब एप्लीकेशन के अंदर जो हमारे टेबल है उस टेबल में किस कॉलम के अंदर, है ना, टेक्स्ट या फिर जो कैरेक्टर है वो है। अब देखो क्या होता है कि मैंने आपको बताया, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, अभी इसको बहुत ईजिली समझेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो डेटाबेस है वो टेबल फॉर्मेट में स्टोर करता है, रिलेशनल फॉर्मेट में, रिलेशनल डेटाबेस है। तो अब इस केस के अंदर हमें पता लगाना है, एसक्यूएल इंजेक्शन की वनरेबिलिटी है इसके अंदर, यूनियन एसक्यूएल इंजेक्शन की मदद से हमें पता लगाना है कि इसके अंदर किस कॉलम के अंदर, टेबल के किस कॉलम में हम लोग टेक्स्ट डाल सकते हैं। टेक्स्ट का मतलब कैरेक्टर्स डाल सकते हैं, है ना, ABCDEF ऐसे करके, नंबर नहीं कैरेक्टर। तो ये चीज़ पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि इस पूरे वेबसाइट के अंदर टोटल कितने कॉलम्स हैं। अब कितने कॉलम है हम कैसे पता लगाएंगे, तो यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें बताया कि यहाँ पे कैटेगरी नाम के फिल्टर के अंदर कोई एसक्यूएल इंजेक्शन वनरेबिलिटी है। तो जैसे यहाँ पे मैंने कैटेगरी कौन सी सेलेक्ट करी, गिफ्ट सेलेक्ट करी, तो यहाँ गिफ्ट, जैसे मैंने कैटेगरी सेलेक्ट करी तो यहाँ पे गिफ्ट से रिलेटेड यहाँ पे बता रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, फिर उसके बाद यहाँ पे प्राइस बता रहा है, और उससे रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। फिर अगेन यहाँ पे हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, फिर यहाँ पे प्राइस है, एंड उससे रिलेटेड डिटेल्स का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। एंड अगर आप इसके यूआरएल को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे यूआरएल में क्या लिखा है, यूआरएल में एक ऑप्शन आ रहा है कैटेगरी इक्वल टू गिफ्ट्स। तो ये जो कैटेगरी इक्वल टू गिफ्ट्स है, तो ये किस तरीके से यहाँ पे एक एसक्यूएल की क्वेरी रन करी होगी। मैं आपको एक बार ये चीज़ इमेजिन कराता हूँ कि किस तरीके से हमारी वेबसाइट को पता लगा कि हम गिफ्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने गिफ्ट पे सेलेक्ट किया तो हमारी कैटेगरी गिफ्ट हो गई। अगर मैं उस पर फूड एंड ड्रिंक पे सेलेक्ट करता हूँ तो हमारी कैटेगरी यहाँ पे देखो फूड एंड ड्रिंक हो गई, चेक कर सकते हो आप लोग, है ना। अगर मैं यहाँ पे कॉर्पोरेट गिफ्ट पे सेलेक्ट करता हूँ तो हमारी कैटेगरी कॉर्पोरेट गिफ्ट हो गई। अगर अगेन गिफ्ट पे जाता हूँ तो हमारी कैटेगरी क्या हो गई, गिफ्ट हो गई। अब ये चीज़ पता लग कैसे रही है हमारे डेटाबेस को, पहले इसको समझते हैं, फिर हम आगे चीज़ों को समझेंगे। अब देखो क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे गिफ्ट सेलेक्ट किया था, हमारी कैटेगरी थी जो हमारी कैटेगरी थी प्रोडक्ट की, वो मैंने क्या सेलेक्ट करी, गिफ्ट सेलेक्ट करी। अब जैसे मैंने गिफ्ट पे क्लिक किया तो गिफ्ट पे क्लिक करते एक एसक्यूएल की क्वेरी डेटाबेस पे गई होगी, है ना, डेटाबेस के पास एक एसक्यूएल की क्वेरी गई होगी। अब वो एसक्यूएल क्वेरी भेजी किसने, हमारी वेब एप्लीकेशन ने। देखो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो एसक्यूएल की क्वेरी कुछ ऐसी दिख रही होगी, सेलेक्ट, फिर उसके बाद स्टार, मतलब सारी डिटेल चाहिए हमें, फ्रॉम, किस टेबल में से, प्रोडक्ट नाम के टेबल में से, प्रोडक्ट मतलब जो भी प्रोडक्ट्स थे उसके टेबल में से। फिर उसके बाद यहाँ पे कंडीशन दी होगी, कंडीशन वेयर, किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे कैटेगरी क्या है, कैटेगरी इक्वल्स टू गिफ्ट। तो इस तरीके की एक एसक्यूएल क्वेरी हमारे डेटाबेस पे गई होगी, तब जाके हमारे पास गिफ्ट से रिलेटेड सारे रिजल्ट हमें वहां पे देखने को मिल रहे थे। जैसे हमने गिफ्ट पे क्लिक किया तो क्लिक करते एक ऐसी एसक्यूएल की क्वेरी गई होगी, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, मतलब हमें सारे के सारे प्रोडक्ट लाके दे दो डेटाबेस में से, है ना, ये डेटाबेस के पास क्वेरी गई। बट कौन से सारे प्रोडक्ट लाके दे दो, वो सारे प्रोडक्ट लाके दे दो जिनकी कैटेगरी क्या है, जिनकी कैटेगरी गिफ्ट है। इस तरीके से क्वेरी रन करी होगी, और वो क्वेरी किसके पास गई होगी, डेटाबेस के पास, है ना। वो क्वेरी कुछ ऐसी होगी, इस टाइप से क्वेरी गई होगी। तो अब हमें इस क्वेरी में कुछ छेड़छाड़ करनी है, और हमें पता लगाना है कि पहली बात तो इस पूरे टेबल में, जिस टेबल के साथ ये क्वेरी कर रहा है, जिस टेबल के साथ हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस टेबल में, उस डेटाबेस में जो टेबल है उसमें टोटल कितने कॉलम्स हैं। देखो कॉलम्स तो होंगे कुछ, ये एक टेबल है, जो भी टेबल है, तो ये टेबल के अंदर कुछ रोज होंगी, कुछ कॉलम्स होंगी। ये जो है इनको हम बोलते हैं रोज, एंड जो ऊपर से ये नीचे जो जा रहे हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। तो इस पूरी टेबल में कितनी कॉलम है ये पता लगाने के लिए हम लोग इस एसक्यूएल इंजेक्शन क्वेरी के साथ
इस एसक्यूएल क्वेरी के साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे। तो चलो उसके साथ हम प्रैक्टिस करते हैं लैब में। तो यहाँ पे हम यूआरएल में जाएंगे, यूआरएल में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गिफ्ट लिखा है। ऑलराइट, आप देख सकते हो यूआरएल में यहाँ पे लिखा है गिफ्ट। एंड गिफ्ट के आगे अगर मैं जैसे एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डालता हूँ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ जाता है, इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, अब मतलब हमारा अब ये लिखने के बाद क्या हो गया, हमारी जो क्वेरी होगी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई एसक्यूएल की क्वेरी, है ना, हमारी क्वेरी जो होगी गलत हो गई, इसलिए हमें ये एरर देखने के लिए मिल रहा है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ऑर्डर बाय करके देखते हैं, ऑर्डर बाय 1 लिखते हैं। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ये कमेंट डाल देता हूँ, इसको कमेंट बोलते हैं। अगर मैं डबल हाइफन यूज कर रहा हूँ उसका मतलब होता है कमेंट, एसक्यूएल के लैंग्वेज में इसको कमेंट बोलते हैं। और एंटर करता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ ऑर्डर बाय 1 लिखने के बाद, तो देखो यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है नॉर्मली लोड हो गई है। आप देख पा रहे हो हमारी वेबसाइट नॉर्मली लोड हो गई है। तो ये जो ऑर्डर बाय 1 लिखने का जो मतलब है, तो ऑर्डर बाय 1 लिखने का मतलब मैं हमारी डेटाबेस से पूछ रहा हूँ, हमारी डेटाबेस से मैं क्या पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे पास क्या एक कॉलम है, क्या तुम्हारे पास फर्स्ट कॉलम है। ये मैं अपने डेटाबेस से पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास फर्स्ट कॉलम है ऑर्डर बाय 1 करके। तो डेटाबेस बोल रहा है हाँ मेरे पास फर्स्ट कॉलम तो है। फिर मैं यहाँ पे अगर ऑर्डर बाय 2 करता हूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ ऑर्डर बाय 2 कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, तो भी हमारी वेबसाइट बहुत नॉर्मली लोड हो रही है। तो ये जो हमारी पर्टिकुलर क्वेरी है, एसक्यूएल क्वेरी, तो ये पूछ रही है क्या तुम्हारे पास 2 कॉलम है ना। अब ऐसे मतलब ऐसा समझो आप इस चीज को, हम हमारी डेटाबेस से पूछ रहे हैं ऑर्डर बाय करके कि क्या तुम्हारे पास 2 कॉलम्स हैं। तो डेटाबेस बोल रहा है हाँ मेरे पास 2 कॉलम है ना, मतलब मेरे पास सेकंड कॉलम है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे करते थर्ड, ऑर्डर बाय 3। अब देखो अभी भी वेबसाइट नॉर्मली लोड हो रही है। तो इसका मतलब मैं अपने डेटाबेस से पूछ रहा हूँ ये पर्टिकुलर क्वेरी लिखने के बाद कि क्या तुम्हारे पास थर्ड कॉलम है, क्या तुम्हारे पास तीसरा कॉलम है। तो मेरा डेटाबेस एकदम नॉर्मली लोड हो रहा है और बोल रहा है हाँ मेरे पास तीसरा कॉलम है। अब मेरे को कैसे पता चल रहा है कि डेटाबेस हाँ बोल रहा है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बूलियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन के अंदर कि अगर हमारी वेबसाइट नॉर्मली लोड होती है तो उसका मतलब होता है कि ट्रू, हमने जो भी सवाल पूछा डेटाबेस से उसका आंसर ट्रू है। और अगर वो नॉर्मली लोड नहीं होती है, कोई एरर आता है, तो उसका मतलब उसका आंसर फॉल्स है। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर बाय 3 करा, तो मतलब मैंने अपने डेटाबेस से पूछा क्या मेरे पास थर्ड जो कॉलम है एग्जिस्ट करता है मेरे टेबल में। पहले ये तो पता लगा कितने कॉलम एग्जिस्ट करते हैं। तो हाँ यहाँ पे मैंने ऑर्डर बाय 3 किया, तो यस हमारे डेटाबेस में थर्ड कॉलम तो एग्जिस्ट करता है। एंड अगर अब मैं यहाँ पे 4 करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे एरर आ गया। मतलब अब ये जो क्वेरी है वो पूछ रही है मेरे डेटाबेस से कि क्या मेरे डेटाबेस की टेबल में 4th कॉलम एग्जिस्ट करता है। और जैसा मैंने ये पूछा तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट लोड होना बंद हो गई, यहाँ पे एक एरर हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि हमारी वेबसाइट ने बोला है, हमारे डेटाबेस ने बोला है फॉल्स, हमारे पास 4th कॉलम नहीं है, हमारे पास 4th कॉलम नहीं है, हमारे पास 4 कॉलम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 5 भी लिखता हूँ 4 के जगह पे कि हमारे पास 5th कॉलम है, तो यहाँ पे अगेन मेरे पास एरर आता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारा डेटाबेस बोल रहा है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 कॉलम है। जब तक मैंने 1, 2 और 3 लिखा था तब तक वेबसाइट नॉर्मली लोड हो रही थी, और जैसे मैंने 3 से ज़्यादा लिखना चालू किया, 4, 5, और अगर मैं कुछ भी लिखूंगा आगे, तो हमारी वेबसाइट में हमें यही एरर देखने के लिए मिलेगा। अब ये चीज़ ये बताती है कि हमारी टोटल वेबसाइट में कितने कॉलम है ना। नंबर ऑफ कॉलम्स को पता लगाने का एक मेथड है ऑर्डर बाय की मदद से। अगर आप ऑर्डर बाय 1, 2, 3 ऐसे करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पूरे जो डेटाबेस में जो टेबल है उस पूरी टेबल में मैक्सिमम कितने कॉलम्स अवेलेबल है। ठीक है, ये हमारा एक मेथड है पता लगाने का कॉलम्स का। इसके बाद हमारे पास एक और मेथड आता है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, हमें यहाँ पे यूज करना है यूनियन अटैक। तो यूनियन अटैक यूज करने के लिए हमें यहाँ पे यूनियन बेस्ड हमें एसक्यूएल की क्वेरीज देनी पड़ेगी। तो अब मैं यहाँ पे यूनियन बेस्ड एसक्यूएल क्वेरी दूंगा। तो देखो ऑलरेडी एक एसक्यूएल की क्वेरी तो यहाँ पे जा रही है, आप लोग चेक कर सकते हो। ये कैटेगरी इक्वल टू गिफ्ट, ये कौन सी एसक्यूएल की क्वेरी है, ये यही एसक्यूएल की क्वेरी है। एक नॉर्मल एसक्यूएल की जो हमने क्वेरी जो हमारा डेटाबेस के तरफ जारी है, वो एक नॉर्मली एसक्यूएल की क्वेरी जा रही है ऑब्वियसली डेटाबेस के पास। अब इसके साथ मैं एक और क्वेरी ऐड करना चाहता हूँ, ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ, है ना, कि मतलब इसका रिजल्ट तो लेके आओ, गिफ्ट का जो रिजल्ट है ना, कैटेगरी इक्वल टू गिफ्ट, ये तो आप मेरे को रिजल्ट लेके आओ। इसके साथ यूनियन सेलेक्ट, मैं यहाँ पे एक और सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे यूनियन यूज किया है। अब इसके बाद मेरे को ये बताओ
कि मेरे जो फर्स्ट कॉलम है, एक्चुअली यहाँ पे नल लिखा आएगा, तो यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ नल लिख के मेरे डेटाबेस से तुम मेरे को, यहाँ पे मैंने यूनियन क्यों लगाया, क्योंकि देखो यहाँ पे एक ऑलरेडी एसक्यूएल की क्वेरी तो यहाँ पे रन कर रही है जो कि ये नॉर्मल है। अब इस क्वेरी के साथ साथ मैं चाहता हूँ एक और क्वेरी रन कराना हमारे एसक्यूएल की, मतलब एक और सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखना कि यूनियन सेलेक्ट नल। अब ये नल बताएगा कि मेरे डेटाबेस में एक कॉलम एग्जिस्ट करता है क्या, मेरे डेटाबेस में एक ही कॉलम है, तो ये मैं नल यूनियन सेलेक्ट नल की मदद से पता लगाऊंगा। आओ एक बार इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ गिफ्ट के साथ यहाँ पे यूनियन लिखता हूँ एंड सेलेक्ट लिखता हूँ एंड नल लिखता हूँ, यहाँ पे यूनियन सेलेक्ट नल लिखता हूँ और आगे कमेंट लिख के एंटर करता हूँ, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे हमें एक एरर मिल रहा है। अब ये यूनियन सेलेक्ट नल का क्या मतलब है, इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर जो यूनियन सेलेक्ट नल है वो ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा है ना, मतलब डेटाबेस से ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम्हारे पास एक ही कॉलम है ना, ऐसे पूछ रहा है। एक बार नल लिखने का मतलब हमारे डेटाबेस से पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है ना, मतलब तुम्हारे पूरे डेटाबेस में बस एक ही कॉलम है। तो हमारे यहाँ पे क्या आया आंसर, फॉल्स। नहीं, एक कॉलम तो नहीं है, क्योंकि हमने चेक किया था हमारे डेटाबेस में कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। और हम इससे क्या बोल रहे हैं कि क्या तुम्हारे डेटाबेस में एक कॉलम है एक बार नल लिखने के बाद, तो हमारा डेटाबेस क्या बोल रहा है, नहीं है ना, फॉल्स बता रहा है। क्यों, हमें कैसे बता रहा है फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे वेबसाइट लोड नहीं हो रही है। तो हमारा डेटाबेस बोल रहा है नहीं, हमारे पास एक कॉलम तो नहीं है। फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगा के एक बार और नल लिखूंगा और एंटर करूंगा। अब मैंने देखो यहाँ पे 2 बार नल लिखा है, 2 बार नल लिखा है, तो मेरे को दोबारा से यहाँ पे क्या मिल रहा है, एरर मिल रहा है। अब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट क्या बोल रही है, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट ये बोल रही है, डेटाबेस से ये पूछ रही है कि क्या तुम्हारे पास, डेटाबेस से पूछ रही है कि क्या तुम्हारे पास 2 कॉलम है। डेटाबेस बोल रहा है नहीं, मेरे पास 2 कॉलम तो नहीं है, मेरे पास 2 से ज्यादा कॉलम है, जो कि हमने चेक किया था। इसलिए यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आया, फॉल्स आया। फिर हम यहाँ पे एक बार और यहाँ पे नल लिखते हैं एंड अब हमारे डेटाबेस से हम लोग क्या पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास 3 कॉलम है। और हम जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास, ओके यहाँ पे सेलेक्ट की स्पेलिंग गलत है। ओके जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट की स्पेलिंग सही करते हो, 3 बार नल लिखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे वेबसाइट नॉर्मली लोड हो चुकी है। अगर देखो हमारी वेबसाइट यहाँ पे नॉर्मली लोड हो गई, इसका मतलब हमने हमारे डेटाबेस से पूछा कि क्या तुम्हारे पास 3 कॉलम है, हमारा डेटाबेस ने नॉर्मली वेबसाइट लोड करके बताया हाँ मेरे पास तो 3 कॉलम है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि हमारे पास डेटाबेस के पास कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। ये हमारे पास इसको क्लियर करने का सेकंड मेथड था। अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार एक बार मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि पहले हमारी सेलेक्ट की स्पेलिंग गलत हो गई थी। अगर मैं 2 बार नल लिखता हूँ तो देखो हमें यहाँ पे एरर देखने के लिए मिलता है, जो कि पहले भी मिल रहा था। और ये एरर कब देखने के लिए नहीं मिल रहा, जब मैं यहाँ पे 3 बार नल लिख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 कॉलम्स है। ये 3 जो नल है, जो फर्स्ट वाला नल है वो फर्स्ट कॉलम को डिपिक्ट करता है, ये बताता है, फर्स्ट कॉलम को दर्शाता है। सेकंड जो नल है वो हमारे सेकंड कॉलम को बताता है कि ये सेकंड कॉलम के बारे में बात कर रहा है। थर्ड जो हमारा नल है वो थर्ड कॉलम के बारे में बात करता है। एंड अगर मैं फोर्थ लिखता हूँ, मतलब एक बार और नल लिखता हूँ, तो आप लोग देखना दोबारा से हमारे पास एरर आता है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम हमारे डेटाबेस से पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास 4 कॉलम है, तो हमारा डेटाबेस बोल रहा है नहीं हमारे पास 4 कॉलम नहीं है। उसके पास कितने कॉलम है, उसके पास 3 कॉलम है। हमें कैसे पता लगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 बार नल लिखा और हमारी वेबसाइट नॉर्मली लोड हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग यूनियन की मदद से पता लगाते हैं, है ना, यूनियन सेलेक्ट नल की मदद से कि हमारे पास कितने कॉलम्स हैं। अब हमारा अल्टीमेट टास्क ये था, हमें ये पता लगाना था कि किस कॉलम के अंदर, कि इन तीनों कॉलम में से जो कॉलम 1 है, कॉलम 2 और कॉलम 3, कि किस कॉलम के अंदर हम लोग टेक्स्ट स्टोर करवा पाते हैं। टेक्स्ट बोले तो हमारे कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। तो चेक करते हैं फर्स्ट कॉलम में। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम में नल की जगह क्या लिखेंगे, हम यहाँ नल की जगह पे इन्वर्टेड कॉमा में ABCD लिख देता हूँ मैं नॉर्मली, एंड यहाँ पे एंटर करता हूँ। एंड मैं जैसे एंटर कर रहा हूँ, देखो फर्स्ट कॉलम में नल की जगह पे मैंने ABCD लिखा और एंटर करा, तो यहाँ पे एक एरर मिला। एरर मिला इसका मतलब ये है कि जो हमारा फर्स्ट जो कॉलम है उसके अंदर हमारा कैरेक्टर या फिर हमारा टेक्स्ट वैल्यू हम लोग एंटर नहीं कर सकते हैं, वो हमारा टेक्स्ट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे दोबारा से नल लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखो हमारा दोबारा सही से हमारी वेबसाइट लोड हो रही है। अब हम सेकंड वाले कॉलम के अंदर चेंज करते हैं। सेकंड वाले कॉलम में हम नल की जगह क्या लिखते हैं, ABCD लिखते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने ABCD लिखा नल की जगह, एंटर करता हूँ।
तो यहाँ पे देखो सरप्राइजिंगली हमारा जो वेबसाइट है नॉर्मली लोड हो गई है। तो ये पर्टिकुलर जो क्वेरी है वो ये बताती है कि हमारे जो सेकंड कॉलम है जिसमें हमने ABCD लिखा था, तो उसका मतलब हमारे जो सेकंड कॉलम है वो हमारा क्या एक्सेप्ट करता है, किस टाइप का रिस्पॉन्स लेता है, टेक्स्ट टाइप का। हमारा टेक्स्ट जो रिस्पॉन्स है कौन ले रहा है, सेकंड कॉलम ले रहा है। ऐसे हम थर्ड कॉलम में भी पता लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से नल लिखता हूँ तो हमारा नॉर्मली वेबसाइट लोड हो रही है। अब हम थर्ड कॉलम में भी यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट डाल के देखते हैं। इधर भी मैं ABCD डालता हूँ, एंटर करता हूँ, तो अगेन हमारे पास एरर देखने के लिए मिलता है। तो हमें एक चीज़ क्लियर है कि हमारी जो 3 कॉलम है, 3 कॉलम में से जो सेकंड वाला कॉलम है सिर्फ वही हमारा टेक्स्ट टाइप का डेटा को एक्सेप्ट करता है। तो वापस हम यहाँ पे सिंपल नल लिख देते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ये वाला जो हमारे यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे रखी है, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को हमें प्रिंट करवाना है इस लैब को सॉल्व करने के लिए। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जो हमारे जो सेकंड जो नल है, मतलब जो हमारा सेकंड कॉलम है, उसमें मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर देता हूँ ये टेक्स्ट। एंड जैसे मैं पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ तो यहाँ पे हमारा देखो लैब सॉल्व हो गई है। एंड हमें यहाँ पे क्लियर है कि हमारा जो सेकंड जो हमारा कॉलम है वो क्या एक्सेप्ट करता है, वो टेक्स्ट टाइप का डेटा एक्सेप्ट करता है। अब देखो लैब सॉल्व होगी, दैट इज नॉट अ मैटर। यहाँ पे मैटर ये करता है कि हमने क्या जाना, सिर्फ एसक्यूएल की क्वेरीज को डाल डाल के हमने ये चीज़ समझी, एसक्यूएल की क्वेरीज को डाल डाल के हमने ये चीज़ समझा है ना, कि हम डेटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, है ना। जो नॉर्मली जो हमारे डेटाबेस के साथ जो हमारी एप्लीकेशन इंटरेक्ट करती है, बातचीत करती है डेटाबेस के साथ, उस बातचीत के अंदर, उस एसक्यूएल क्वेरी के अंदर हमने क्या किया, छेड़छाड़ करी। उसको हम बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। तो उसके अंदर हमने क्या किया, कुछ छेड़छाड़ करी और उसके अकॉर्डिंग हमने डेटाबेस की इंफॉर्मेशन निकाली। अब यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर डेटाबेस के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है तो जो भी डेटा लीक होता है, डेटा ब्रीचेज होते हैं, वो एसक्यूएल इंजेक्शन की वजह से हो सकते हैं। और बहुत सारे डेटा ब्रीच एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी की वजह से होते हैं। तो यहाँ पे इस लैब के अंदर हमने जाना कि किस तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टेबल के अंदर, है ना, कितनी कॉलम्स हैं, कितने कॉलम एग्जिस्ट करते हैं, कैसे हम पता लगा सकते हैं। वो हमने इस लैब के थ्रू जाना। और हमने ये भी जाना कि कौन से कॉलम टेक्स्ट को एक्सेप्ट करता है ना, या फिर कौन से कॉलम के अंदर हम कैरेक्टर वैल्यू एक्सेप्ट मतलब डाल सकते हैं, कौन सा कॉलम कैरेक्टर वैल्यू एक्सेप्ट करता है, ये भी हमने जाना। अब आप ये समझ सकते हो कि किस तरीके से हम एसक्यूएल क्वेरीज के साथ छेड़छाड़ करते हैं और सारी चीज़ों को हम लोग ने कितने ईजिली समझा, एक एग्जाम्पल के साथ, एक पूरे प्रैक्टिकल लैब के साथ। अब भी आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, हमें इतनी सारी क्वेरीज कैसे याद रहेगी, इतनी सारी क्वेरीज डालनी पड़ेगी। देखो एसक्यूएल इंजेक्शन को समझने के लिए हमें एसक्यूएल का आना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें एसक्यूएल के बारे में नहीं पता कि एसक्यूएल की किस तरीके से एसक्यूएल वर्क करता है, एसक्यूएल की क्या कमांड्स है, क्या स्टेटमेंट्स है, अगर हमें ये नहीं पता है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है यार एसक्यूएल इंजेक्शन। तो मैं एसक्यूएल की कमांड का मैंने वैसे तो बेसिक आइडिया आपको दे दिया था यहाँ पे, जो हमारे लिए अभी इस कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट थी, बट फिर भी आई रिकमेंड यू टू लर्न द एसक्यूएल। आप लोग एसक्यूएल को पढ़ो, एसक्यूएल को समझो, एंड उसके बाद आप दोबारा ये वीडियो देखोगे तो आपको सब चीज़ बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगी। अब देखो यार एक एक चीज़ को इतनी सारी क्वेरीज को डाल डाल के चेक करेंगे तो यार हम लोग बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कंजस्टेड हो जाता है ना, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत हेडेक वाली सिचुएशन है। हम लोग बार बार क्वेरीज डाल के चीज़ों को कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ ऑटोमेटेड टूल्स आते हैं, है ना। साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो साइबर सिक्योरिटी में टूल्स तो बहुत सारे आते हैं। तो एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक बहुत ज़्यादा सुपर टूल आता है जिसका नाम है एसक्यूएल मैप। एसक्यूएल मैप नाम से एक टूल आता है। इस टूल की मदद से हम लोग पता लगा सकते हैं कि किस वेबसाइट के अंदर एसक्यूएल की वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। एंड इस टूल की मदद से हम लोग बहुत सारे एसक्यूएल की क्वेरीज को, बहुत सारे एसक्यूएल के कमांड्स को, पेलोड को एग्जीक्यूट करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा पैरामीटर, क्योंकि देखो वेबसाइट के अंदर बहुत सारे इनपुट पैरामीटर होंगे, बहुत सारी जगह होंगी जहाँ पे आप कोई ना कोई वैल्यू डाल सकते हो, बट उनमें से सारी की सारी जो पैरामीटर्स हैं वो एसक्यूएल की वल्नरेबिलिटी उसमें एग्जिस्ट नहीं करती होगी, एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी उन सब में एग्जिस्ट नहीं करती होगी। तो उसमें से किस पैरामीटर में वैल्यू या फिर जो हमारी वल्नरेबिलिटी है वो एग्जिस्ट करती है, वो पता लगाने का एक ईजी मेथड है हमारे पास एसक्यूएल मैप। तो एसक्यूएल मैप टूल है जो कि ईजिली आइडेंटिफाई करता है कि जो वेब वेबसाइट है या वेब एप्लीकेशन है वो एसक्यूएल इंजेक्शन से वल्नरेबल है या नहीं है। सो इसको हम लोग सीखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एसक्यूएल
इंजेक्शन का पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ कंप्लीट एसक्यूएल मैप के बारे में बात करेंगे। और एसक्यूएल मैप की मदद से हम लोग कंप्लीट डेटाबेस का एक्सेस लेंगे और डेटाबेस की सारी डिटेल्स को हम लोग रीड कर पाएंगे एसक्यूएल मैप की मदद से। तो अगर आप चाहते हो मैं एसक्यूएल मैप पे वीडियो बनाऊं, एकदम डिटेल में कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूं, लॉजिक के साथ, रीजंस के साथ, तो यार इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स दो। फिर हम लोग अगली वीडियो लेके आएंगे एसक्यूएल इंजेक्शन की, जिसके अंदर हम लोग एसक्यूएल मैप को समझेंगे। सो आई होप आप लोग को ये चीज़ बहुत क्लियर होगी होगी। आज हमने बहुत डिटेल में समझा है कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, किस तरीके से एसक्यूएल इंजेक्शन वर्क करता है। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझा कि नॉर्मल एसक्यूएल की क्वेरी कैसे वर्क करती है, फिर एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, कुछ कमांड समझी, फिर अगर हम एसक्यूएल की क्वेरी में मॉडिफिकेशन करते हैं तो क्वेरी किस तरीके से वर्क करती है। फिर हमने यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन के टाइप समझे, और टाइप समझने के बाद हमने कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखा। एंड हम लोग अभी क्लियर है हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन का टॉपिक। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है एसक्यूएल इंजेक्शन का टॉपिक। एंड नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एसक्यूएल मैप। अब डिपेंड करता है कि वीडियो कितनी जल्दी आएगी एसक्यूएल मैप के ऊपर, आपके रिस्पॉन्स के थ्रू। आपका रिस्पॉन्स अगर इस पर शानदार आएगा तो वीडियो बहुत जल्दी आएगी। एंड अगर यार आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो उन लोगों को शेयर करो जिसकी उसकी जरूरत है, जिसको एसक्यूएल इंजेक्शन समझना है। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब डिफ्रॉनिक्स अकेडमी। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले साइनिंग ऑफ।